कैसे आप लोग? हम लोग का चैप्टर चल रहा है सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री एक्सरसाइज 9.1। इसके क्वेश्चन नंबर 1 to 10 हम लोगों ने कर लिया है। आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 से कंटिन्यू करेंगे। ये सारे क्वेश्चंस भी काफ़ी आसान है, काफ़ी आसान। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है। ए टीवी टावर, ये डायग्राम आपके बुक में बना हुआ है, कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। ए टीवी टावर स्टैंड्स वर्टिकली ऑन ए बैंक ऑफ ए कैनल, ठीक है, तो ये टीवी टावर है। From a point on the other bank directly opposite to the tower, the angle of elevation of the top of a tower is 60 डिग्री। देखिए ये 60 डिग्री का है, एलिवेशन इसके टॉप से है, ठीक है। From another point 20 मीटर away from this point, इस पॉइंट से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, 20 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ ए टावर कितना है, 30 डिग्री है। आपको ढूंढना क्या है, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर, मतलब ए बी ढूंढना है आपको, और विथ ऑफ द कैनल, विथ ऑफ ए कैनल मतलब सी बी मतलब ये और ये ढूंढना है आपको, बस कुछ नहीं है, एकदम आसान क्वेश्चन है। आप क्या करेंगे, ए बी को एक्स लेट कर लेंगे, एक्स मीटर, और इसको आप वाई मीटर लेट कर लेंगे। आगे एकदम सिंपल है। सबसे पहला काम आप क्या करेंगे, इस ट्राइंगल को लेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, एकदम आसान है, कंफ्यूज मत होइएगा। मैंने आपको पिछले वीडियोस में ही बताया, दो ही कंडीशंस डिराइव होता है, या तो दिस बाय दिस या फिर दिस बाय दिस। तो इसमें क्या है, इसको ढूंढना है और ये भी अननोन है, तो आप दिस बाय दिस ही लेंगे, दिस बाय दिस लेंगे, तो ए बी बाई बी सी। तो इसमें आप क्या बोलेंगे, ए बी बाई बी सी। तो ए बी बाई बी सी मतलब क्या हुआ, परपेंडिकुलर बाई बेस मतलब टैन। ए बी बाई बी सी मतलब टैन। अच्छा ये टैन कितना, एंगल देखेंगे, एंगल कितना है 60 का, एंगल कितना है 60 का, तो आप क्या बोलेंगे, टैन 60, एकदम सिंपल है। अच्छा ए बी क्या है आपका, एक्स है, बी सी क्या है, वाई, टैन 60 क्या है, √3, टैन 60 क्या है, √3। यहाँ से आप x का वैल्यू डिराइव कर लेंगे, तो x इक्वल्स टू क्या हुआ, √3y, √3y, यूनिट क्या है, मीटर। ये आपने x का वैल्यू डिराइव कर लिया। अब बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, एकदम आसान है, एकदम आसान है, एकदम आसान। अगेन ए बी बाई बी डी, ए बी बाई बी डी, तो बी डी में क्या है, बी सी प्लस डी सी, बी सी प्लस सी डी इक्वल्स टू क्या हुआ, दिस बाई दिस मतलब टैन। ये भी क्या है, टैन, टैन कितना 30 डिग्री, टैन कितना 30 डिग्री। ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। ए बी क्या है, एक्स है, बी सी क्या था, वाई, सी डी क्या है 20, tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3। x का वैल्यू आपने कुछ डिराइव किया है, उसे लिख देंगे आप, तो ये √3y बाई y प्लस 20 इक्वल्स टू क्या, 1/√3। एकदम आसान है, एकदम आसान। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, y प्लस 20 इंटू 1 के साथ जब भी आप किसी का भी मल्टीप्लीकेशन करते हैं कुछ चेंजेस नहीं आता है, तो ये y प्लस 20 वैसे ही रह गया। √3 से इसका मल्टीप्लीकेशन, √3 इंटू √3 क्या होता है, 3 होता है, साथ में क्या है, y है, तो ये क्या हो गया, 3y हो गया। अच्छा ये प्लस y है, दूसरी तरफ भेज देंगे आप, इसको दूसरी तरफ भेज देंगे, तो आप क्या बोलेंगे, 3y माइनस y, एकदम आसान है। अच्छा आगे आप क्या बोलेंगे, 20 इक्वल्स टू 2y, तो y का वैल्यू क्या आएगा, तो y क्या आएगा, 20/2, 20/2, तो 20/2 मतलब 10 मीटर, तो y क्या मिला, 10 मीटर। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना था, हाइट ऑफ ए टावर एंड विड्थ ऑफ ए कैनल। तो विड्थ ऑफ ए कैनल क्या था, y था, विड्थ ऑफ ए कैनल क्या था, y, तो विड्थ कितना मिला आपको, विड्थ मिल गया आपको 10 मीटर, विड्थ ऑफ ए कैनल क्या है 10 मीटर। हाइट निकालना था, हाइट क्या है, x है, तो x क्या था, √3y, तो x इक्वल्स टू √3 और y क्या है 10, y क्या है 10, तो आप क्या बोलेंगे 10√3 मीटर, 10√3 मीटर। ये 10√3 मीटर क्या है, ये हाइट है, ये क्या है हाइट। देखिए कितना इजीली हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 12 क्या है,
फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर हाई बिल्डिंग, ठीक है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए टॉप ऑफ ए केबल टावर इज 60 डिग्री, ठीक है। मतलब एक बिल्डिंग है, एक टावर है, टावर ऊंचा है, टावर बड़ा है, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। इसको फ्रेम कैसे करेंगे हम लोग, ये मानते हैं हम लोग ये बिल्डिंग है, चलिए ये टावर है, ये टावर है, ये बिल्डिंग है आपका, टावर, ये बिल्डिंग, ठीक है। क्वेश्चन पे आएंगे, फ्रॉम अ टॉप ऑफ ए 7 मीटर टॉल बिल्डिंग, तो ये बिल्डिंग कितना है, 7 मीटर टॉल है। इसके टॉप से, तो इस बिल्डिंग का टॉप क्या है, ये टॉप है, इस टॉप से एंगल ऑफ एलिवेशन टू द टॉप ऑफ ए केबल टावर, केबल टावर का टॉप क्या है, ये एंगल ऑफ एलिवेशन कितने का है, 60 डिग्री का है ना। तो आप क्या करेंगे, इसको इसके साथ, तो एंगल बनाने के लिए क्या करेंगे, बीच में एक लाइन हम लोग बना देंगे, एक लाइन बना दिया मैंने, तो ये एंगल कितने का हुआ, ये 60 डिग्री हो गया, ये 60 डिग्री हो गया। अच्छा ठीक है सर, इसके बाद एंड द एंगल ऑफ डिप्रेशन, अब ये नया वर्ड एक आ गया, डिप्रेशन। ये डिप्रेशन माने क्या, एलिवेशन मतलब नीचे से ऊपर, डिप्रेशन मतलब ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे। एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ इट्स फुट, ऑफ इट्स फुट इज 45 डिग्री। किसका फुट, टावर का फुट, टावर का फुट। तो यहाँ से आप नीचे की तरफ ले जाएंगे इसको ऐसे, ये कितना है, 45 डिग्री है, कितना है एंगल, 45। तो इसमें सिर्फ एक बात का ध्यान रखना है आपको, तो ये जैसे आपने यहाँ पे 45 लिखा, काम सारा नीचे से ही होगा, काम सारा नीचे से ही होगा, लेकिन इसका एक एंगल आपको यहाँ भी दिखाना होगा। ये डिप्रेशन हुआ ना, तो ऊपर से नीचे की तरफ आप देख रहे हैं, ऊपर से नीचे की तरफ। यदि ये 45 है तो ये भी तो 45 ही होगा, ऑल्टरनेट एंगल, ऑल्टरनेट एंगल। तो कुछ नहीं करना है, सिर्फ यहाँ पे आपको ये 45 लिख देना है, बाकी जैसे आप करते आ रहे हैं वैसे ही करेंगे। आपको एक्चुअली निकालना क्या है, हाइट ऑफ ए टावर निकालना है, मतलब इस पूरे का हाइट निकालना है। यहाँ से यहाँ तक 7 था, मतलब यहाँ से यहाँ भी ये 7 ही है, ये क्या है, 7 है, ठीक है। इसको हम लोग x मान लेते हैं, x, और इसको y, ये हो गया। इसको यदि आप नेम करेंगे तो ये a, ये b, ये c, ये d, ये e, आपने नेम कर दिया। बेसिकली क्या करना है आपको, ये पहले y निकालना है, जो y का लेंथ होगा वही लेंथ DE का होगा, फिर DE के हेल्प से आप AE निकालेंगे, तो AE x निकल जाएगा, फिर x में ये +7 कर देंगे तो ये लेंथ या हाइट ऑफ ए टावर निकल जाएगा। बस यही क्वेश्चन है। तो पहले आप इस ट्राइंगल को लेंगे, तो इन ट्राइंगल आप क्या बोलेंगे, एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। इन ट्राइंगल DCB, इन ट्राइंगल DCB, आपने ये ट्राइंगल लिया DCB, आप कौन सा, आपको ये फाइंड करना है ना, ये गिवन है, ये फाइंड करना है। तो आप क्या बोलेंगे, CD बाई CB, CD बाई CB मतलब क्या, tan, मतलब tan। अच्छा tan कितना, 45, tan कितना, 45। आगे CD कितना था, 7, CB क्या है, y, इक्वल्स टू tan 45 क्या होता है, 1 होता है। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो y इक्वल्स टू क्या आ गया, 7 आ गया। यदि y 7 है तो DE भी 7 होगा, DE भी क्या होगा, ये 7 होगा। अच्छा अब आप देखेंगे इन ट्राइंगल, इन ट्राइंगल AED, इन ट्राइंगल AED, ठीक है, AE बाई DE, AE बाई DE, ये भी किसका कंडीशन है, tan का। tan कितना, 60, tan कितना, 60, ठीक है। AE क्या है, x है, DE क्या है, 7 है, tan 60 क्या है, √3, tan 60 क्या है, √3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब आप करेंगे, देखिए x का वैल्यू क्या मिलेगा, 7√3 मीटर। x क्या मिला, 7√3 मीटर। कितना इजीली हो गया ना, x मिल गया, और ये क्या है, 7 है। आपको क्या निकालना है, हाइट ऑफ ए टावर। हाइट ऑफ ए टावर मतलब AB, हाइट ऑफ ए टावर मतलब AB। तो AB क्या है, AB इक्वल्स टू AE प्लस EB, AB इक्वल्स टू क्या, AE प्लस EB। AE क्या था, x, x क्या मिला आपको, 7√3, ये 7√3।
ई बी क्या है 7, दोनों में आप 7 कॉमन ले लेंगे तो ये √3 + 1, यूनिट क्या है मीटर। ये एक्चुअल में क्या है, यही हाइट है, यही आपका हाइट ऑफ द टावर हो, बस खत्म हो गया। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 13, देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या है, ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है। एंड ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 75 मीटर लाइट हाउस फ्रॉम ए सी लेवल द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ ए 2 शिप्स आर 30 डिग्री एंड 45 डिग्री, ठीक है। और ये दोनों शिप जो है वो सेम साइड पे भी है, तो डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप आपको निकालना है। तो इसका फिगर कैसे बनाएंगे हम लोग, एक लाइट हाउस है, ठीक, एकदम आसान क्वेश्चन है, एकदम आसान क्वेश्चन है। एक लाइट हाउस है, 2 शिप है, सेम साइड पे ही है, दो एंगल्स है, क्या क्या है 30 एंड 45। जो बड़ा एंगल होता है वो राइट की तरफ होता है, जो बड़ा एंगल होता है वो राइट की तरफ, उससे छोटा वाला उसके लेफ्ट में, इसको याद रखेंगे। लेकिन ये एंगल ऑफ एलिवेशन का क्वेश्चन नहीं था, एंगल ऑफ डिप्रेशन का क्वेश्चन था। ऊपर से आप एक पैरेलल लाइन बना देंगे, कुछ नहीं है, एकदम ऐसे बना देंगे एक पैरेलल लाइन। ये 30 है, ये 30, इसका ये ऑल्टरनेट एंगल, और ये पूरा एंगल 45 है, ये पूरा 45। इसका काम बस इतना ही है, इसका काम बस इतना ही है, और इसको कुछ नहीं करना है। अब देखिए इसको नेम कर देंगे हम लोग A, B, C और ये D। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है इसमें, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, ये 2 शिप है, इसके बीच का डिस्टेंस। और ये लाइट हाउस दिया हुआ है आपका कितना है 75 मीटर। आप एक काम करें, इसको x मीटर लेट कर ले, इसको y मीटर लेट कर ले, मतलब बेसिकली आपको y फाइंड करना है। बेसिकली क्या है, आपको y फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम सिंपल है। पहले ये ट्राइंगल यूज करेंगे हम लोग, तो ये ट्राइंगल क्या बोलेंगे आप, इन ट्राइंगल ABC, इन ट्राइंगल ABC में AB बाई BC, तो आप क्या बोलेंगे AB बाई BC इक्वल्स टू क्या है, ये tan 45, ठीक है। AB क्या है 75 बाई BC क्या है x है, tan 45 क्या है 1, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x इक्वल्स टू क्या मिला आपको 75 मीटर, ठीक है। अब ये पूरा बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे, तो इसके लिए आप क्या बोलेंगे, इन ट्राइंगल ABD, इन ट्राइंगल ABD, इसमें AB तो ये AB बाई BD, अच्छा BD किससे है, x प्लस वाई से, तो ये x प्लस वाई इक्वल्स टू क्या है, ये tan 30 इक्वल्स टू tan 30। ऐसा लिख सकते हैं आप, बिल्कुल लिख सकते हैं। AB कितना है 75, AB कितना है 75, x का वैल्यू आपने निकाल लिया है, कितना है 75 प्लस y, tan 30 क्या है 1/√3। आपको एक्चुअली फाइंड क्या करना है, y फाइंड करना है, आपको y फाइंड करना है। 75 प्लस y इंटू 1 मतलब 75 प्लस y इक्वल्स टू 75√3, ठीक है। आगे y इक्वल्स टू क्या है, ये 75√3 माइनस 75, ठीक है। आगे y इक्वल्स टू आप 75 कॉमन ले सकते हैं, तो ये √3 माइनस 1, यूनिट क्या है मीटर। y क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, y क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द 2 शिप, तो बस यही तो निकल गया आपका डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 शिप्स क्या है ये 75। इसे सॉल्व नहीं करना है, एज इट इज ऐसे ही छोड़ देंगे आप, √3 माइनस 1 मीटर, बस खत्म हो गया आंसर। सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 14, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या है। ये क्वेश्चन भी काफी सिंपल है, सिर्फ इसको समझना है, ये कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन नहीं है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है। A 1.2 meter tall girl spots a balloon moving with a wind in a horizontal line, ठीक है, at a height of 88.2 meter from the ground, इस ग्राउंड से यहाँ तक का ये डिस्टेंस कितना है 88.2 है। ये जो गर्ल जिसने ऑब्जर्व किया इसको, उसका हाइट कितना था 1.2, तो ये यहाँ से यहाँ तक 1.2 है, तो फिर यहाँ से यहाँ तक कितना है 87, तो ये लेंथ कितना हो गया 87, ठीक है। और ये इक्वल हाइट है, ये और ये इक्वल हाइट है, तो ये यदि 87 है तो ये भी 87 ही है। अच्छा, इसके बाद एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ ए बलून फ्रॉम द आईज ऑफ ए गर्ल एट एनी इंस्टेंट इज 60 डिग्री।
ये पहले 60 पे था, बाद में चेंज हो के 30 हो गया, ठीक है। फाइंड द डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, डिस्टेंस ट्रैवल बाय द बलून, पहले जो बैलून था उसका पोजीशन ये था, अब ये है, तो कितना डिस्टेंस उसने ट्रैवल किया, मतलब यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपको ढूंढना है। आप क्या करेंगे, सबसे पहले इसको नेम कर देंगे। चलिए एकदम आसान है, एकदम आसान। ये ए, ये बी, ये सी, ये पॉइंट डी हो गया हम लोगों के लिए। तो ए बी सी डी, इसको बोलेंगे आप ई, इस पॉइंट को नाम दे सकते हैं आप एफ दे सकते हैं, ठीक है। तो क्या करना है आपको, आपको निकालना है ई बी, ये ई बी का जो लेंथ है, ये लेंथ आपको फाइंड करना है। क्वेश्चन आपका ये है, इसको फाइंड करना है, कुछ नहीं है, एकदम आराम से होगा। सबसे पहले इस ट्रायंगल को देखेंगे आप, इन ट्रायंगल डी सी ई, इन ट्रायंगल डी सी ई, देखिए परपेंडिकुलर क्या है, डी ई, परपेंडिकुलर डी ई बाई ई सी, डी ई बाई ई सी, ठीक है, इक्वल्स टू क्या है, ये tan, tan कितना 60, tan कितना 60, इस ट्रायंगल का एंगल क्या है 60, तो इसको बोलेंगे आप tan 60, ठीक है। डी ई की क्या है 87, एकदम आसान क्वेश्चन है 87। ई सी आपको फाइंड करना है, तो लेट ई सी भी ऐसे ही रहने देंगे इसको। tan 60 क्या है आपका √3, tan 60 क्या है √3। आगे इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे आप, तो देखिए क्या मिलेगा, ई सी इंटू √3 इक्वल्स टू 87, ठीक है। आगे ई सी इक्वल्स टू 87 बाई √3, यूनिट क्या है मीटर का, यूनिट क्या है मीटर, तो आपने ई सी निकाल लिया, ठीक है। अब रहने दे, अब एक ट्राइंगल यूज करेंगे ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। उसमें देखेंगे आप ए बी, तो ये ए बी बाई बी सी, ए बी बाई बी सी इक्वल्स टू क्या हो गया, ये tan कितना 30, tan कितना 30, ठीक है। ए बी कितना है 87, ए बी क्या है 87। अब बी सी मतलब बी ई प्लस ई सी, तो बी ई प्लस ई सी, तो ई सी क्या है 87 बाई √3, अच्छा, इक्वल्स टू tan 30, अच्छा ये tan 30 क्या है 1 बाई √3, tan 30 क्या है 1 बाई √3। अब जब इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो दिस इंटू 1, तो एज इट इज ये वैसे ही कॉपी हो गया, बी ई प्लस 87 बाई √3 इक्वल्स टू 87 इंटू √3 क्या है ये 87 √3। क्या फाइंड करना है आपको, बी ई फाइंड करना है, देखिए बी ई फाइंड करना था, तो आप क्या लिखेंगे, बी ई इक्वल्स टू 87 √3, ये प्लस है दूसरी तरफ जाएगा माइनस हो गया, 87 बाई √3, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक सर। इसके बाद आप देखेंगे ये बी ई, ठीक है, इसका एलसीएम, इन दोनों का जब आप एलसीएम लेंगे तो एलसीएम क्या मिलेगा √3 इंटू 87 √3 मतलब 87, तो ये 87, ये √3 इंटू √3 3 हो गया, अच्छा ये 3 हो गया, माइनस, तो ये माइनस √3 डिवाइड हो गया, यहाँ पे ये 87, एकदम आसान है, एकदम आसान। इसके बाद 87 इंटू 3 7 21, 2 कैरी है, 24 और 2 26, 261 माइनस 87 बाई √3 इसे आप ऐसे लिख सकते हैं। अब इन दोनों का डिफरेंस देखिए क्या आएगा, 11 माइनस 7 कितना 4, अच्छा 15 माइनस 8 7, और ये 1 रह गया, तो ये 174 बाई √3। नीचे जब भी रूट होता है उसको हम लोग क्या करते हैं, रैशनलाइज कर देते हैं, तो ऊपर नीचे आपने उसी से उसका मल्टीप्लिकेशन कर दिया, तो क्या मिला 174 √3, नीचे √3 क्या हो गया 3 हो गया, 3 5 ज़ा 15, क्या बच गया 2 2 4 24, 3 8 ज़ा 24, तो ये क्या वैल्यू मिला आपको, ये 58 √3, यूनिट क्या है मीटर। ये जो वैल्यू मिला यही डिस्टेंस है ई एफ का, ई एफ नहीं ई बी बोलेंगे ना, ई बी या फिर बी ई, इसका लेंथ या डिस्टेंस कितना है 58 √3 मीटर। बस यही हो गया आंसर आपका। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 15 इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन भी काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन क्या है,
अ स्ट्रेट हाईवे लेट्स टू ए फुट ऑफ ए टावर, एक टावर है, अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ ए टावर, ऊपर से वो देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, एक कार जो है जो उस फुट के तरफ टावर के तरफ अप्रोच कर रहा है, उसका एंगल क्या है 30 डिग्री, 6 सेकंड के बाद उसका डिप्रेशन जो है वो हो गया 60। तो फिर आपको बताना है कि वो फुट तक पहुंचने में, फर्स्ट पॉइंट से फुट तक पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ऐसे नहीं समझ आएगा, आपको फिगर से ही समझ आएगा, कुछ नहीं है, ऐसे क्वेश्चंस को करना एकदम आसान है। एक टावर है तो आप पहले एक टावर बना ले, दो एंगल्स है, तो ये दो एंगल्स मैंने जैसे आपको पीछे भी बताया, जो बड़ा एंगल होता है वो राइट में होता है, जो छोटा एंगल है वो लेफ्ट में होगा। तो इसमें आप देखिए दो एंगल्स क्या क्या है, एक एंगल आपका 30 है, दूसरा एंगल 60 है, तो यहाँ पे ये 60 डाल दीजिए, ज़्यादा सोचना नहीं है, ये 30 डाल दीजिए। ऊपर से देख रहा है तो डिप्रेशन का कंडीशन है, तो ये लाइन ऊपर से एक पैरेलल लाइन बना देंगे आप। ये एंगल इसके बराबर होता है 30, तो ये 30 लिख देंगे आप, और ये दोनों एंगल जो होता है वो इसके बराबर होता है 60, तो ये 60 डिग्री लिख दिया। बस इसका ऊपर का इतना ही काम है, बाकी ऊपर का कोई काम नहीं है, जो काम होगा वो नीचे से ही होगा। आगे देखिए क्वेश्चन में क्या था, विद यूनिफॉर्म स्पीड 6 सेकेंड्स लेटर द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ द कार इज फाउंड टू बी 60, मतलब यहां से यहां आने में इनको 6 सेकेंड्स लगा। ठीक है सर, फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ ए टावर फ्रॉम दिस पॉइंट, अब इस पॉइंट से इस पॉइंट तक आने में कितना टाइम लगेगा ये आपको फाइंड करना है। हम लोग एक काम करते हैं, इसको x मान लेते हैं, इसको y मान लेते हैं, इसको x मान लिया आपने, इसको y मान लिया आपने। आगे सम्स करना काफ़ी आसान हो जाएगा, काफ़ी आसान। तो इसको आप नेम करेंगे, ये a, ये b, ये c, ये d, ये नेम कर दिया आपने। ठीक है, अब क्वेश्चन कहाँ से स्टार्ट करेंगे हम लोग, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। इन ट्रायंगल, एकदम आसान है, एकदम आसान। इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, तो ये ए बी सी परपेंडिकुलर क्या है ए बी, बाई बेस क्या है आपका सी बी इक्वल्स टू क्या tan, tan कितना 60 डिग्री, tan कितना 60। ए बी क्या है x है, सी बी क्या है y है, तो x बाई वाई, tan 60 क्या है √3, tan 60 क्या है √3। एकदम सिंपल है, एकदम सिंपल। तो आप x क्या बोलेंगे, x इक्वल्स टू क्या होगा, ये √3y, x क्या हुआ √3y। ठीक है, अब आप बड़ा वाला ट्राइंगल लेंगे ए बी डी, इन ट्राइंगल ए बी डी, इसमें ए बी बाई बी डी इक्वल्स टू आप क्या बोलेंगे tan कितना 30 डिग्री, tan कितना 30 डिग्री। एकदम आराम से होगा, एकदम आराम से होगा। ए बी क्या है x है, ठीक है, बी डी मतलब y प्लस 6, tan 30 क्या है 1/√3, tan 30 क्या है 1/√3। अच्छा, x का वैल्यू हम लोगों ने कुछ डिराइव किया है √3y, उसको आप सब्स्टिट्यूट कर देंगे, तो x के जगह पे क्या आ गया, ये √3y, y क्या है y प्लस 6 इक्वल्स टू 1/√3। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आप करेंगे, √3 इंटू √3 क्या है 3 है, तो ये 3y इक्वल्स टू y प्लस 6, ऐसे लिख सकते हैं आप, बिल्कुल ठीक। ये प्लस y है, दूसरी तरफ आएगा माइनस हो जाएगा, तो ये 3y माइनस y इक्वल्स टू क्या है, ये 6। ठीक है, 3y माइनस 1y क्या है 2y, तो ये 2y इक्वल्स टू क्या है 6 है। इससे देखिए y का वैल्यू क्या मिला आपको, ये 6/2, तो 6/2 क्या 3, तो y इक्वल्स टू 3। अच्छा, ये 3 का यूनिट क्या होगा, मीटर मत लिखिएगा, क्योंकि ये क्या फाइंड कर रहे थे आप, टाइम। क्या फाइंड कर रहे हैं आप, टाइम का यूनिट देखिए, ये यूनिट किस में था, सेकंड्स में था, तो ये क्या आएगा 3 सेकंड्स। बस खत्म हो गया। इस तरह से ये क्वेश्चन और ये एक्सरसाइज दोनों ही कंप्लीट हो गया। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।